मेरे सभी देशवासियों को भाई जय हिंद जय भारत। भाई बेटो पोतो, आज बहुत ही दुख है, बहुत बताने की आप लोगों को सबको मालूम है। बेटे हमारे जम्मू कश्मीर के पहलगाम में कितनों की जान गई है बेकसूरों की। ये कोई छोटा सा हादसा नहीं है बेटे। किसके आगे कहें और किसके आगे रोएं। इतने पर्यटक बेटे, इतने सैलानी, और अपनी जा तो रहे वो किस उसके लिए, और कैसे क्या उनके साथ हुआ है, जिन परिवारों के साथ ये हुआ है, परमात्मा उनको ये दुख सहने की हिम्मत दे, हौसला दे भगवान। ये भगवान का तो किया हुआ नहीं है, पर प्रभु आपने ही संभालना पड़ेगा। पर मेरे अपने देशवासियों से एक हाथ जोड़कर विनती है, मैं जैसी भी हूँ, जितना मुझे पता है, इस घटना, दुर्घटना, हादसे के ऊपर मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे जवान भाई भतीजों, आपस में वो मत करना बेटे। हिंदू मुस्लिम करके मत झगड़ना। क्यों? क्योंकि दुश्मन को तो वही टाइम चाहिए और वही उसको मिल जाएगा। ये सब जानते हैं बेटे, ये ऐसी साजिश का। क्योंकि 10-15 साल से अभी हम बोलते हैं कि अभी सुरक्षा क्यों नहीं थी वहाँ। वहाँ बेटे 10-15 साल से शांति थी, कोई ऐसा हादसा नहीं था। और फिर जहाँ सुरक्षा पुलिस है वो चक्कर भी लगाते रहे हैं, और जितनी दूर वो हैं अभी उनमें थोड़ा टाइम लगता है उधर तक आने में, इसलिए भी हुआ ये बहुत नुकसान हुआ है। 1-1.5 घंटा लगे आने में पुलिस को। तो बेटा कुछ भी सोचो भी, हम तो पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं, लेकिन जिन परिवारों का जो कैसे मौके पर अपना घूमने फिरने गए हुए हैं, बच्चे ऐसे हाथ जोड़े खड़े, हमारे पापा को मत मारो, और उनके सामने ही गोलियों से भून दिए उनके पिता। पर जो वहाँ के स्थानीय हैं भाई, वो भी तो मुसलमान ही हैं। जो एक लड़का जवान अपने माँ बाप का, मुस्लिम हमारा बेटा, वो ये घोड़ा रखता है जिस पर सैलानियों को घुमाने के लिए, उसने कितनों की जान बचाई है। ये भी सोचना बेटा। ये हम सब एक जैसे थोड़ी है, वो कुछ होते हैं। ये अब हर आदमी ये सवाल पूछ रहा है कि सुरक्षा क्यों नहीं थी, सुरक्षा क्यों नहीं थी। जब आदमी परिवार में भी लगाओ, सुख शांति से सब कुछ मौज मस्ती चल रहा होता है ना, चारों तरफ से खुशियाँ, जब ये लगा लेते हैं कि अभी कुछ नहीं होने वाला, भी सब ठीक है, ये गलतियाँ भी इसलिए होती है बेटे। अब ये तो पूरा, इसके ऊपर तो पूरा वो होगा बेटे। पर एक चीज़ का दुख है बेटा, देखो जान सभी की एक सी कीमती है। मैं ये नहीं कहती है कुछ बेटे की जान कीमती है, सभी की जान वही है। सबके घर के मुखिया गए हैं, भाई बेटा जिसके भी गए, सब की एक जान है, एक कीमत है, एक उसकी ज़रूरत है। इस बेटे पर मैं इसलिए कह रही हूँ, जो हमारा बेटा ये लेफ्टिनेंट नेवी में विनय नरवाल, करनाल का बेटा, इसके लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ मेरे प्यारे देशवासियों। ये जब वहाँ पर ये सेलेक्ट हुआ है, भर्ती हुआ है, उसमें ये क्या सोच के भर्ती हुआ था, ये अपनी देश की रक्षा करेगा, ये तो आप सब जानते हो ना। और वो बेटा ऐसे सरेंडर करके गोलियों से भून दिया गया। एक नेवी का अधिकारी बेटा, अगर वो अपनी ड्यूटी पे या बॉर्डर पे या कहीं भी होता, वो निहत्था भी होता तो 10 मार के शहीद होता। वो 10 मार के शहीद होता, उन्हीं की बंदूक छीन के उन्हीं के सिर में
लेकिन वो ऐसी जगह पर शहीद हुआ जिसका उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी उस बेटे की को। हम हाथ जोड़ के विनती करें भगवान से कि हमारे बेटे को शांति देना, लेकिन हमारा ही नहीं है। हमारा कैसे नहीं है? अरे एक हमारा बेटा, पत्नी उसकी पास में बैठी है और उससे धर्म पूछा गया है, आप हिंदू है कहाँ? तो आप ये देखो, धर्म पूछ पूछ के मारा गया है, नंगे भी किए गए हैं, हमारे बिल्कुल नंगे भी करे हैं। कोई ये छोटी सी बात नहीं है। अगर अब भी हमारी सरकार या हमारा देश नहीं जागृत होएगा तो देखना आगे क्या होएगा। हाँ, आप कट कट मत मरो, नफरत मत करो मुस्लिम भाइयों से। यहाँ नफरत नहीं करनी है। वो तो चंद आदमी हैं, वो तो दुश्मन के भेजे हुए हैं। और उस एक अदना से पाकिस्तान के साथ किसी दूसरी शक्ति का हाथ है, ये भी सोच के रखना बच्चों, देशवासियों। क्यों? क्योंकि एक ये जो हमारा चीन है, ये नहीं चाहता अब भारत मेरे से आगे निकले। इसमें इसका भी हाथ हो सकता है। ये आप सोच के देखना, भारत को आगे निकलने देना नहीं चाहता। और भारत देश है विकसित, हमारा देश एकदम सर्वोपरि है बिल्कुल। पर ये जो करवाया जा रहा है, ये इसीलिए करवाया जा रहा है, इनको मौका नहीं देना है। शांति रखियो, सब्र रखो बेटा। पछतावा जरूर है कि एक नियत थे सैलानियों के ऊपर कैसा हुआ है। अब यही हमारा बेटा अगर आज बॉर्डर पर होता, अगर ये बॉर्डर पर होता तो आज उसकी शहीदी को इतना गर्व था। और आज एक नियत था, जवान सैनिक अधिकारी नियत था, और कैसे लाचार, कैसे जैसे सरेंडर करते हैं। अरे एक हमारे नेवी के अधिकारी ने कैसे सरेंडर की तरह अपना शहीदी दी है। बताओ कैसे कैसे सब्र आएगा। यही बेटा बॉर्डर पर शहीद होता तो हमको दुख नहीं था। आज एक ये दो ढीलें के गुंडे ही हैं, और क्या है, पैसों के उस पर कर रहे काम। हमारे ऐसे ऐसे बेटे की जान ली है उसने। तो ये इतने दुख की बात है, इतना दुख की बात है कि मेरे देशवासियों, आपस में कट कट के मत मरियो मुस्लिम भाई। और आप, इनका क्या कसूर है? मुस्लिमों ने उधर इतनी मदद की है सैलानियों की, जो मारे गए बचाए बतेरे हैं। उस लड़के ने इतने बचाए हैं जो घोड़े पर सवारियां ढोता है, और आखिर में उसने अपनी जान दे दी उनको बचाने के लिए। वो भी तो गया बेटा, नहीं तो वो उसको कौन मारने वाला था? वो तो मुस्लिम था ना। तो ये तो जानबूझ के कहा गया है। कौन से धर्म का हिंदू है तो उड़ा दो और बता दो जाकर मोदी को। तो आप सब समझो ना इस चीज़ ने। अब भाई हम अपने ही देश में कट कट के मर जाएं आपस में भाई। हमारे मुस्लिम भाइयों का कोई त्याग नहीं है अपने हिंदुस्तान में। तो ये ध्यान रखना, उनको नफरत की नज़रों से मत देखियो, नाश हो जाएगा, कट कट के मर जाओगे और दुश्मन फ़ायदा उठा जाएगा। और वो चाहता भी यही है। यही मौका मत देना मेरे बच्चों, जवानों, भाइयों, भतीजों। ये तुम इतने पढ़े लिखे बच्चे हो, हर एक चीज़ पढ़ते हो। मुझे तो क्या मालूम है, दो चार जो मन पता है अपने दिल से वो बोल रही हूँ बेटा। क्यों? ऐसे हादसे होने के बाद खून उबलता है बेटे, उबलता है। उबल तो मेरा भी रहा है, पर वही चीज़ आती है, अगर उसका जवाब ऐसे ही देंगे हम तो नाश हो जाएगा। वो टाइम भी आएगा। हाँ, इतना ज़रूर हाथ जोड़ के प्रार्थना है अपने देश की सरकार से कि इतना ढीला मत छोड़ो, इतना ढीला मत छोड़ो। अगर कोई भी आके हमारे देश में घुस कर हमको मार जाए। अरे हमारा ऐसा बेटा गया है। ये हमारे जो सैलानी भाई थे, ये गए,
ये क्या इनकी ज़िंदगी कोई अलग थोड़ी है। इस बेटे का पछतावा सिर्फ इसलिए है कि ये जिस फोर्स में था उस फोर्स के बॉर्डर पर या अपने जहाज़ में या कहीं भी समुद्री जहाज़ में कहीं भी हमले में ये शहीद होता तो हमको कोई दुख नहीं था। अरे हमारा बेटा रे ऐसे गोलियां खा के मरा है, इन 2 टके के गुंडों से रे ऐसे लड़का छलनी बना दिया उधर ही। एक भी गोली नहीं लगने देता, वो 15 मारता अगर जगह पर होता तो। ये पछतावा है बेटे, इस भाई बेटे के लिए, इस हमारे लेफ्टिनेंट नेवी वाले अधिकारी के लिए मेरी एक यही दर्द है मेरे बस कि इसकी ज़िंदगी कैसे गई ऐसे ही। बस ये दर्द है बेटा। मैं सरकार भी करेगी कुछ, सरकार क्या बेटे, हाँ इतना नहीं होना चाहिए इस हादसे के ऊपर अब 10 दिन इनका शोक मना इधर उधर करते रहो और फिर ऐसे बैठ जाओ जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। एक ये प्रार्थना है सरकार से, देश की सरकार से, देश के राजा से, ये भूलने वाली चीज़ नहीं है। इन बेकसूर, इनका क्या कसूर था? ये क्या इसीलिए गए थे उधर, मरने के लिए गए थे? बस इसको ठंडा मत पड़ने दो, अपने तरीके से इसको एक बार ताड़ा दे दो। इसको मरने तो वैसे भी है। मैं अपने देशवासियों से पूछ रही हूँ, इनसे काम नहीं चलेगा? सरकार से क्यों नहीं चलेगा भाई? 10 दिन सांत्वना दे के सब कुछ शांत हो जाएगा, जलती आग पर पानी डाल देंगे, पर वो अंदर जो सुलगता रहेगा ना, वो धुआं बहुत खतरनाक होता है और ये मिटने वाला धुआं नहीं है। बस आपस में कट कट के मत मरियो, ये फायदा मत उठाने दो दुश्मन को। ये देश मुस्लिमों का भी हिंदुओं का भी, उन जान पूछ के धर्म पूछ के मारा कि तुम भड़कोगे, हिंदू भड़केंगे मुस्लिमों पर, ये नहीं करना है मेरे देशवासियों। बर्बाद हो जाएगा देश हमारा, जिसका सर्वोपरि चोटी में नाम है। आगे हमारी नस्लें, हमारे बच्चे, इनका कोई भविष्य नहीं होगा अगर किसी ने अपने मुस्लिम भाई को नफरत की आंखों से देखा तो। देखना नहीं है नफरत से, उनका कोई कसूर नहीं है, ये तो चंद होते हैं भाई। बहुत संभल के शांति से बेटे, उनका ये वैसे भी मरेंगे नहीं तो कट कट के। अभी तो ये हमारे कुछ जाने गई है, ये इनको बस इतना करो, इनको ऐसे ही मत जाने दो, इनकी इस बलिदानी को ऐसे मत जाने दो। बस मेरा सभी देशवासियों से जय हिंद, जय भारत, और जागो मेरे भारत, जागो। ऐसे मत मरने दो अपने लालों को, ऐसे मत मरने दो देश की सरकार। पाकिस्तान एक एक जवान को हमारे को ढूंढ ढूंढ के मार रहा है। देखो एक हमारा जवान कहाँ पकड़ा है, हनीमून पर गया हुआ हमारा बच्चा, छांट छांट के निकाल रहा बस।